Hello all, welcome to another video, Vatsalyati Mahi. So, like I said, I would be taking my partners Deepti's and Garima's time. Here we are again in continuation with the talks that we already had about the mental wellness. So, to take the topic a little forward, so it is related to mental health wellness only. के टाइम पे मैं केरला गई थी घूमने, तो उस समय मैंने एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन सुनी दीप्ति जी, गरिमा जी। तो उसके हिसाब से आपसे मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अगेन। द टॉपिक आई वांट टू आस्क यू इज एग्जाम। समय ये दो बच्चों के बीच में ये बातचीत मैंने सुनी कि अरे एग्जाम्स तो आ रहा है, अभी बोर्ड्स भी देना पड़ेगा। शायद वो 10th या 12th का बच्चे थे। तो उसके हिसाब से मुझे लगा, अरे आप दोनों एजुकेटर्स हो, आप भी बहुत सारे ईयर आफ्टर ईयर देखते होंगे। तो मुझे लगा आप दोनों से पूछने से बहुत एक अलग पर्सपेक्टिव से निकलता है हमारे ऑडियंस को। थैंक यू सो मच तारा जी, आपने हमें इस एपिसोड के लिए परफेक्ट चुना और समझा कि हम इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। नो डाउट एज एन एजुकेटर हम लगातार एग्जाम से जुड़े ही रहे हैं, तो डेफिनेटली जितना हमारा इंसाइट है, जो भी पॉसिबल बेस्ट हम आपको इंसाइट दे सकेंगे या आपके ऑडियंस तक हम पहुंचा सकते हैं अपनी बात, हम यहाँ पे रखेंगे। थैंक यू सो मच दीप्ति जी। तो जी थैंक यू। और आपने हमारी अचानक से एग्जाम ली, इसके लिए भी तो ये फील करके और भी अच्छा लगेगा, तो फिर अच्छे विचार निकलेंगे। हाँ, बहुत बहुत अच्छे विचार दिखेंगे। तो पहले गरिमा जी आपसे पूछना चाहती हूँ, तो ये एग्जाम आपके पर्सपेक्टिव क्या है? एग्जाम का सुनते ही तो हम भी बचपन में बहुत सारे एग्जाम्स देकर इस एज तक और इस लाइफ तक हमने इस फेज तक हमने आए हैं। तो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्स क्या है? एग्जाम्स अगर बात करें तो एक तो होता है कि हमारा करिकुलम है, एकेडमिक है, और हमारी उसको परखने का एक माध्यम है, एक जरिया है, जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि हम अपने एकेडमिक्स को एग्जाम के थ्रू परखते हैं, उसकी जांच करते हैं। इस तरह से हमने एग्जाम को देखा है। लेकिन अगर हम आज देखें तो एग्जाम्स कई रूपों में सामने आ रहा है। जैसे एक पर्सनालिटी को निखारता है एग्जाम्स, आज एक पर्सनालिटी सिंबल के रूप में देखा जा रहा है एग्जाम। उसके बच्चे की पर्सनालिटी जो अर्ली एजेस रहती है जब वो अपनी एग्जाम देता है, और हायर एज तक कई एग्जाम्स, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो उसको बनाते हैं एक पर्सनालिटी के रूप में। हम देखें एक सोशली सिंबल भी बनता जा रहा है एग्जाम। सोसाइटी में भी एग्जाम को देखा जा रहा है। वहाँ पे रैंकिंग होती है, बातचीत होती है, सोसाइटी में जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में बातचीत होती है, तो एक सोसाइटी सिंबल भी है। सोसाइटी में आजकल होर्डिंग्स लगते हैं, कोचिंग क्लासेस होर्डिंग्स लगा देते हैं, स्कूल्स हैं वो होर्डिंग्स लगा देते हैं। बच्चे को रैंक के हिसाब से, उसके नंबर्स के हिसाब से आंका जाता है, और कई जगह उसको सोसाइटी में सम्मानित भी किया जाता है, तो वहां भी वो देखता है। तो पहले ये सब चीजें नहीं थी, लेकिन आजकल एक सोसाइटी सिंबल बनता जा रहा है। और देखें तो एक पॉलिटिकल भी उभर के आया है। एग्जाम को पॉलिटिकल रूप में भी देखा जाता है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, नंबर्स को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं करती हैं कि अगर बच्चे इस रैंक पे या इस परसेंटेज पे आएंगे तो हम उन्हें कुछ देंगे। जैसे स्कूटी हुआ या लैपटॉप हुआ या कुछ स्कूल या कॉलेज में एडमिशन हुआ, इस तरह का उसमें भी हम देखते हैं। इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। तो एग्जाम जो है एक छोटा सा जो काम था पहले, जो एक सिर्फ बच्चे तक सीमित था, अब वो बच्चे तक सीमित ना रह के एक परिवार का हिस्सा बन गया है, एक समाज का हिस्सा बन गया है, और एक बड़ा रूप ले लिया है एग्जाम ने। ओके, तो एक्चुअली आपने जो पॉइंट्स बोला है, लाइक बोले कि बहुत सारे फील्ड्स में ये एग्जाम का ऐसे उभर के आया है, तो राइटली पॉइंटेड आउट। दीप्ति जी आपसे पूछना ये चाहती हूँ कि आप भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो जैसे पॉलिटिकली गरिमा जी ने बोला है, तो आपने कहीं ऐसा देखा है? और आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम क्या है? बिल्कुल तारा जी, जैसे कि अभी गरिमा जी बोल रही थी, परफेक्टली सही है कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट आ रहा है इस चीजों में। पहले भी होता था, शायद पहले इतना हाइप नहीं था,
पर हाँ, अब जरूर है कि कुछ बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उनके मार्क्स, उनकी परसेंटेज के बेसिस पे स्कॉलरशिप्स देना या कुछ प्राइजेस अनाउंस करना, ये होता है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक सही नहीं भी है, तो ये अपने अपने पर्सपेक्टिव है। एक अगर हम इसे देखें, ये मोटिवेशन है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने देने के लिए, तो ये अगर मोटिवेशन के रूप में देखें तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर हम देखते हैं कि किसी को मार्क्स के बेसिस पे हम आंक रहे हैं, उसको इवेलुएट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो वहां ये गलत हो जाता है। तो ये अपना देखने का नजरिया है कि हम इसको कैसे देख रहे हैं। और अगर मैं बात करूं एग्जाम के बारे में, तो एग्जाम जो है एक प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन है। अगर हम नॉर्मली उसको देखें कि हमने अब तक क्या सीखा है, कितना हम उसको समझ पाए हैं, हमारी लर्निंग्स जो हैं वो कितनी हैं, हम किस लेवल तक अचीव कर पाए हैं, एग्जाम उसका एक प्रोसेस है पूरा। और उससे हम जज करते हैं कि हमने कितना सीख लिया है, कितना पेंडिंग रह गया है, हम और आगे उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो एग्जाम एक तरह से हमें ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए है। पर अगर हम उसको जजमेंट पे ले जाते हैं तो वहां थोड़ा सा ठीक नहीं रहता कि हम सिर्फ जज नहीं करें, उसको एक प्रोसेस ही रहने दें कि एक इवैल्यूएशन का प्रोसेस है कि हम कुछ भी सीख रहे हैं तो पता तो चलना चाहिए कि हम कितना सीख पाए हैं। तो वो एग्जाम ही एक जरिया है जिससे समझ आती है कि हमने कितना सीखा है, हम उसको यूज कर पा रहे हैं, अपनी नॉलेज को, लर्निंग को, जो भी हमने ली है। तो एग्जाम उसका एक प्लेटफॉर्म बनता है। और एकेडमिक्स में एक फॉर्मल तरीके में होता है, पर अगर हम लाइफ में बात करें तो लाइफ हमेशा एग्जाम लेती ही है। तो बिल्कुल। हमने जो भी चीजें सीखी हैं हम उसे कितना यूज कर रहे हैं, वो हमेशा एग्जाम ही होता है। कि हम कहते हैं हमने सीखा है कि हाँ, एज अ पेरेंट अगर मैं बात करती हूँ कि हमें अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, बच्चों के साथ प्यार से रहना चाहिए। पर जब वास्तव में परिस्थिति आती है, जब बच्चा शरारत करता है, गलती करता है, तो तब हमारा भी तो टेस्ट होता है, क्या तब हम वो पेशेंस, रेजिलियंस रख पाते हैं? तो यही पेशेंस, रेजिलियंस, फोकस, अटेंशन, ये सारी चीजें एग्जाम ही सिखाता है। एकेडमिक में क्योंकि हमने उसको 100%। एक नाम दे दिया है कि ये मार्क्स मिल रहे हैं, नंबर मिल रहे हैं, पर इवैल्यूएशन तो हम हर वक्त कर ही रहे हैं, अपना भी होता है अगर हम करें तो दो तरीके से मैं समझती हूँ एग्जाम को। एक हम लाइफ पर्सपेक्टिव में लेते हैं और एक हम एकेडमिकली लेते हैं। तो दोनों में ही मेरे नजरिए से एग्जाम ये है कि अभी हम किस लेवल पर हैं, वेयर आई एम नाउ, ये जानने के लिए सबसे जरूरी है एग्जाम का होना। और उसी से हमें पता चलता है वेयर आई कैन गो। तो ये दोनों चीजें, ग्रोथ अगर करनी है, आगे बढ़ना है, तो एग्जाम तो जरूरी है। बिल्कुल। I was going through the Gurukul system as well. When I thought of the topic exams, so I was checking Gurukul system as well. वहां भी गुरु ने अपने शिष्यों का ऐसे ही, मतलब ये मार्कशीट वगैरह नहीं था, बट उसका परखने का एक तरीका था। और पूरा होने के बाद, बिफोर लेटिंग देम गो फॉर द फर्दर नेक्स्ट स्टडीज, लेवल। हाँ नेक्स्ट लेवल, तो ये वाला होता था। तो अभी बच्चे क्या बोलते हैं, आपके जनरेशन में ऐसा नहीं था, हमारे जनरेशन में ये है। बट जब हम पढ़ रहे थे, हमने भी एग्जाम्स को देना ही पड़ता था। और हमारे सीवी में भी पहले से आता ही है, बोर्ड एग्जाम से चालू होता है, तो वो स्किप ही नहीं कर सकते। तो आप गरिमा जी, आप ये बोलिए, जब आप पहला पढ़ाओ 10th स्टैंडर्ड हम देख रहे होते, तो एज ए मदर, आई नो दैट यू हैव टू बॉयज, तो who's recently cleared out 10th एग्जाम, तो एक मदर होने के नाते उसका एग्जाम का फेस देखते हुए, आपका कंपेयर करते हुए, और आप एक एजुकेटर होते हुए आपके बच्चों में नए हायर स्टैंडर्ड्स को आप सिखाते हो, तो आप कैसे इन तीन चीजों को अलग अलग फेजेस में कैसे आप देखते? तीन चीजों को जैसे। मतलब एक मदर होते हुए 10th स्टैंडर्ड फेज बच्चे को, और जब आप पढ़ाते हो एक ट्यूटर जैसे, और जब आप पढ़े थे 10th स्टैंडर्ड, तो वहां से हम आते हैं यहाँ तक। तो जब आप 10th क्लियर किया था, तो वहां से आते हैं यहाँ तक। चलिए, तो पहले मैं अपनी बात कर लेती हूँ। हम्म। तो जब मैं 10th में थी तो मुझ पर इतना प्रेशर नहीं था, ये बात सही है। और पेरेंट्स का प्रेशर भी नहीं था, और मुझे समझ भी नहीं थी एग्जाम के बारे में, कोई समझ नहीं थी। पर हाँ, ये समझ था कि 10th का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस समय जो एग्जाम होती थी वो बड़ी, मतलब मैं कहती हूँ कि उतने साधन नहीं थे, लिमिटेड साधन थे, सोर्स थे, प्रेशर भी नहीं था, लेकिन पास होना बहुत बड़ी बात हुआ था।
मतलब अगर कोई पास हो गया है तो उसने कोई जग जीत लिया है। तो इतना ही था कि पास होना है। और मैंने उस समय मतलब मेरे आसपास ऐसे लोगों को भी देखा कि जो 5-5 साल से 10th क्लास में थे। तो वो चीज जरूर एक दिमाग में प्रेशर क्रिएट कर देती थी कि ये 5 साल इनको हो गए हैं, तो ये जरूर डर रहता था कि भैया 10th क्लास ऐसी है जिसमें आसानी से पास होना मतलब नहीं हुआ जाता, बोर्ड एग्जाम ये था। बाकी मेंटल लेवल पे उतना वैसा प्रेशर नहीं था, फिर निकल भी गए एक बार में, लेकिन पास होने से ही वो खुशी मिल गई, कोई ऐसा परसेंटेज का प्रेशर नहीं था। अभी जब मैं अपने बेटे के एग्जाम के लिए देखती हूँ तो थोड़ा सा प्रेशर था मेरे मन में भी था। और कहीं कहीं मैं उसको नहीं बोलूंगी, मैंने भी अपने बेटे को वो प्रेशर दिया कि नहीं भाई ध्यान देना है, बोर्ड एग्जाम है, मतलब उतना नहीं, लापरवाही से नहीं चलेगा, थोड़ा सा सजग हो जाओ, थोड़ी सी स्टडी करो, प्रैक्टिस करो। करेक्ट। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंपटीशन जितना है और अगर आपको हायर उसमें जाना है तो थोड़ा सा रहता है कि सीरियसनेस होनी चाहिए। तो वो सीरियसनेस के लिए मैं उसे बिल्कुल टोका मैंने, और उसे ये फील भी हुआ कि आप लोगों ने जब रिजल्ट आया उसके बाद उसने अपनी बातें शेयर की कि नहीं मेरे को प्रेशर था। वही जब मैं अपने स्कूल के बच्चों को देखती हूँ तो बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से जब आते हैं तो अलग अलग बैकग्राउंड के आने की वजह से उनका जो मेंटल स्टेटस रहता है एग्जाम के लिए वो अलग अलग रहता है। अ, बच्चे का क्या बैकग्राउंड है, अगर उनके पेरेंट पढ़े लिखे हैं तो वो अलग तरह से एग्जाम को लेते हैं, उसकी सीरियसनेस अलग होती है, उसकी समझ अलग होती है। अगर वो व्यापारी वर्ग से या कामकाजी वर्ग का बच्चा है तो उसकी एग्जाम को लेके समझ अलग होती है। वो उसका अचीवमेंट का क्राइटेरिया अलग होता है। और अगर कोई सोशल उसमें अभी सिस्टम में ठीक से सेटअप नहीं हो पाया उस फैमिली का, तो उस बच्चे का अलग होता है। तो हमको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है हमारी क्लास में। टीचर एक पढ़ा रहा है, सब्जेक्ट एक है, उसको डिलीवर करने का उसका एक तरीका है, लेकिन बच्चों का रिसीव करने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग है। उनकी जो समस्याएं हैं, टेंशन है, वो अलग है। और उसके पीछे उनका बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि वो किस बैकग्राउंड से हैं, वो एग्जाम को किस तरह से ले रहे हैं। तो कुछ बच्चे स्ट्रेस भी लेते हैं, कुछ बच्चे उसको सीरियसली करते हैं कि नहीं हमें सीखना है, करना है, हम कैसे लिखेंगे इस बात के लिए अवेयर रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और कुछ बच्चों को ये रहता है कि नंबर लाने हैं, कैसे भी लाने हैं, साम दाम दंड भेद तो आजकल बहुत सारे चीजें अवेलेबल हैं तो उनका यूज भी करते हैं। और इसी चीज को हम देखते हैं, इसी सिनेरियो को कि इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि हम आगे भी देखें तो बड़े रूप में जब कॉम्पिटिशन एग्जाम होती है तो वहां वहां तक भी कितनी सारी चीजें आजकल यूज होने लग गई हैं और कितना एग्जाम का रूप बदल गया है। पहले एग्जाम किस तरह से हुआ करती थी और आज एग्जाम कैसे है। तो ये सारी है कि बच्चे अलग अलग होते हैं तो उनका एग्जाम को देखने का तरीका भी अलग अलग होता है। ओके। तो जैसे आपने बताया, मुझे एक विवेकानंद जी की स्टोरी याद आ गया, वेल फ्रॉग एंड ओशन फ्रॉग। तो दीप्ति जी की क्लास में बहुत सारे वेल फ्रॉग्स रहते हैं, अभी वो जिंदगी ओशन फ्रॉग्स नहीं बने, बट आप वेल फ्रॉग से ओशन फ्रॉग तक उन लोगों को लेके जा रहे हैं। तो आपका अलग स्टोरी मैंने सुन लिया। दीप्ति जी, मैं आपके पास आऊंगी इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्वीक करते हुए। तो आप एक मदर होते हुए कैसे 10th स्टैंडर्ड एग्जाम को देखते हो? तो आपने जब 10th दिया था तो आपका फीलिंग क्या था? तो एक और, अब जैसे मैंने बोली, आपके क्लास में तो अभी भी बच्चे इतना बाहर का दुनिया नहीं देखे, so they are not ocean frogs yet. They are still in the well, so like under the four walls. So how do you tell them about the exams? So how are they taking very serious, or is it's okay, fourth standard, fifth standard, sixth standard? तो वो उसका मेंटल स्टेट क्या रहता है फाइनल एग्जाम को लेके? बहुत सही चीज को पकड़ा है तारा जी आपने। हमारे अपने अनुभव से लेकर पर्सनल से लेकर सारी जर्नी हमारी लाइफ की एक बार रिकॉल करा दी आपने। तो जब अपने 10th को रिकॉल करती हूँ तो जैसा कि गरिमा जी ने कहा, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे और इतना ओपननेस नहीं था। बस एक ये चीज थी कि हाँ 10th का एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, बहुत टफ एग्जाम है और उसका स्कोर शायद हमें डिफाइन करता है। वो एक बहुत बड़ा प्रेशर था हमारे दिमाग पे कि अगर हम 10th में स्कोर करेंगे, हमारे हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, जैसे कि बैकग्राउंड से मैं रही हूँ, तो सोसाइटी से भी फैमिली से भी बहुत बड़ा प्रेशर था कि मुझे बहुत हाई स्कोर लेना है। हालांकि उस वक्त हाई स्कोर भी 75 प्लस डिस्टिंक्शन बोला जाता था, दैट इज ऑल्सो हाई स्कोर, बहुत मुश्किल से आता था। तो वो स्कोर अचीव करना है और इट इज नॉट दैट इजी। और पूरी कोशिश करी, लेकिन हाँ इतना सपोर्ट नहीं था, नीदर फ्रॉम द स्कूल। स्कूल में भी टीचर्स या मैं
उनको वो नहीं करना चाहती, लेकिन टीचर्स जो हैं एक लिमिट में, उस वक्त एक दायरा होता था, टीचर्स अपना पढ़ाते थे, उनका काम वहीं तक होता था कि उन्होंने क्लास में आया, सिलेबस पूरा कराया, हमें गाइडेंस दी, दैट्स इट। और घर में भी जितनी रिसोर्सेज थे, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था, ट्यूशंस हैं एंड ऑल दैट, अपने आप बुक्स पढ़ो, जितना आपके पास मटेरियल है आप उतने लिमिटेड रिसोर्सेज से आप पढ़ते थे, स्टिल आपको अचीव करना होता था। दैट वाज नॉट बैड, और अपनी कोशिश जितनी कर सके बहुत अच्छी करी। पर जब अपनी बारी आई कि एज अ पेरेंट मुझे, अब लास्ट ईयर ही मेरे बेटे ने 10th का एग्जाम दिया, तो एज अ मदर तब मेरे पास पहली चीज थी कि जो लैक मैंने फील किया रिसोर्सेज का, वो मैंने अपने बच्चों को मैक्सिमम प्रोवाइड कराई। अब अगर जहां तक रही परसेंटेज की प्रेशर, तो शायद हमसे 2 गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया। आज की डेट में तो 95 प्लस की पूरी भीड़ है। सो Correct. दैट वाज द टारगेट, हाई टारगेट, जो कि मैंने और मेरे बेटे ने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया। दैट वाज द फर्स्ट थिंग कि जो हमने डिसाइड किया कि यस, दिस इज द गोल। सबसे पहले चीज थी कि हमने एक टारगेट डिसाइड किया कि हमने ये मार्क्स अचीव करने हैं। तो जब वो गोल डिसाइड हुआ, उसके बाद म्यूचुअल एग्रीमेंट से, नॉट फोर्सफुल फ्रॉम माई साइड, और ना ही उसकी तरफ से था कि उसको कुछ मेरी डिजायर पूरी करनी है। हो सकता है बच्चों के दिमाग में रहता है कि हाँ मेरी डिजायर, ऑब्वियसली एज ए मदर और एज ए टीचर, बीइंग अ टीचर, तो बच्चों को है कि हाँ हमें एक्स्ट्रा मार्क्स लेने हैं, मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं। बट यस, वी एग्रीड अ गोल विद म्यूचुअल एग्रीमेंट। देन वी डिसाइडेड कि कैसे इसे अचीव किया जाए, प्लानिंग की प्रॉपरली, एंड टॉप ऑफ दैट बिकॉज इट वाज म्यूचुअल, तो बच्चे ने पूरी कोशिश की और उस प्लान को एग्जीक्यूशन करने के लिए, क्योंकि सारा एफर्ट उसका था, आई एम ओनली द प्रोवाइडर, आई एम ओनली द गिवर एंड, मैं सिर्फ एक गाइड और मेंटोर थी। जो भी रिसोर्सेज मैं प्रोवाइड कर सकती थी मैंने दिए, बट बाय गॉड ग्रेस उसने पूरा उसको फुलफिल किया। उसने जो भी प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट किया, बिकॉज वो खुद उसका इनिशिएटिव था, उसमें खुद उसका इंटरेस्ट था, यस आई हैव टू डू दैट। और फाइनली जो हमने टारगेट डिसाइड किया था ही अचीव्ड, दैट वाज वेरी गुड थिंग। तो इट गिव्स मी एज कॉन्फिडेंस, एज वेल एज मेरे बच्चे को भी कॉन्फिडेंस आया कि अगर हम कुछ काम प्लानिंग से करते हैं तो डेफिनेटली वी अचीव दैट। हाँ ये जरूर है कि इट वॉज नॉट दैट इजी टास्क। कोई भी अगर हम बिग टारगेट लेते हैं, 95 9 प्लस अचीव करना, 90 प्लस अचीव करना, इट्स नॉट दैट इजी। Correct. ऑब्वियसली स्ट्रेस होता है, एग्जाम नाम ही एक फियर है, और सबसे बड़ा फियर उसमें जुड़ता है फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, कंपैरिजन। ये सारी चीजें, मैं हूं, आप है, या कोई भी बच्चा है, ये उस प्रोसेस में रहता है, हर पल रहता है। तो यहाँ पे एज अ पेरेंट एक इमोशनल उसको सपोर्ट देना इन सब चीजों में, ठीक है हमने टारगेट डिसाइड किया है, हम अचीव कर रहे हैं, जब तक हम उस प्रोसेस में हैं। सो एग्जाम, एज आई सेड, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन। तो ये पूरा प्रोसेस था, इस प्रोसेस में कई जगह इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल अप्स एंड डाउन हैं। तो एज अ पेरेंट जरूरी था कि वहां उसके साथ विदस्टैंड करना। और कितना भी हो, बच्चे भी शेयर नहीं करते, टीनेज में बच्चों के साथ ये रहती है, बहुत ज्यादा वो शेयर भी नहीं करते हैं अपना स्ट्रेस। तो यहाँ पे एज अ पेरेंट में, कोई भी पेरेंट इस बात को सुनेगा तो उनके लिए यही है, एडवाइस है कि अपने बच्चों के साथ एक सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ा होना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड फाइनली टारगेट्स अचीव होते हैं अगर आप प्रॉपरली प्लान करो, गाइडेंस से चलो आगे। तो आई डोंट थिंक कि इतना मुश्किल होता है एग्जाम को अचीव करना, अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर लेते हो और आपको अच्छी एडवाइस मिल जाती है। आई ऑलवेज थैंक टू ऑल द टीचर्स हु मेंटोर्ड और हु गाइडेड माय सन। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप टीचर या जो उनके गाइड्स हैं उनको जरूर रिस्पेक्ट करो, डेफिनेटली उनकी ब्लेसिंग साथ रहती हैं। जो वो गाइड करते हैं वो तो है ही, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स भी साथ होती हैं, तभी अचीवमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट कम्स टू माई क्लास, एज यू सेड कि मैं बहुत छोटे बच्चों को, और वो एक कन्फाइंड एरिया में है, अभी वो स्कूल से बाहर नहीं निकले, वो छोटे पॉन्ड में है, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। मैंने लास्ट ईयर ये ट्राई किया, क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरा बच्चा 10th के एग्जाम दे रहा है या कुछ भी दे रहा है या बड़े एग्जाम्स देता है या कॉम्पिटेटिव, मेरे बड़े बेटे ने जैसे दिया, तो एक डिफरेंट लेवल का स्ट्रेस बच्चे झेलते हैं। तो अगर हम बच्चों को एग्जाम के लिए, जैसे कि मैं खुद मानती हूँ, इट इज नॉट फॉर जजमेंट, it is like, take it as an opportunity, it's all there in our mindset, how we take exam। तो अगर एग्जाम को हम एक अपॉर्चुनिटी लें जो हमें एक ग्रोथ की तरफ ले जा रही है, हमें बेटरमेंट की तरफ ले जा रही है, तो अगर ये बच्चा ये कंसेप्ट शुरू से सीख जाए, और दूसरी चीज कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, तो उसका ये जो फियर है, कंपैरिजन है, जज फेलियर है, इन सब से वो थोड़ा ऊपर हट सकता है। और जहां तक मैं इस लाइन में आने के बाद एज ए काउंसलर और एज ए साइकोलॉजिस्ट जो मैं समझ रही थी, तो मैंने अपनी क्लास में से एटलीस्ट कुछ बच्चे चुने जिनको मैंने प्रिपेयर कराया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। क्योंकि आफ्टर 5th
सिक्स क्लास के लिए डिफरेंट स्कूल्स में, जेएनवी में या नवोदय स्कूल्स में एडमिशन टेस्ट होते हैं सैनिक Okay. स्कूल्स के। तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ा हायर लेवल के होते हैं। तो आई वर्क विद दोज चिल्ड्रंस एंड अच्छे से उनको तैयारी कराई, कोशिश की। उसमें से कुछ बच्चों का क्रैक भी हुआ, बट सबसे अच्छी पॉजिटिविटी का रिजल्ट जो मैं देखती हूँ, वो बच्चे किसी भी एग्जाम को देने के लिए आज तैयार हैं। Wow. अगर मैं दोबारा उनसे मिलती हूँ, बात करती हूँ, वो बच्चे मुझे अभी भी आके कहते हैं। अभी रिसेंटली एक दिल्ली में सीएम श्री स्कूल्स के लिए एग्जाम का खुला। तो मेरी क्लास के वो जो 10-12 बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी जेएनवी के लिए प्रिपेयर किया या और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया, तो दे ऑल एग्रीड कि हम मैम ये एग्जाम दे देंगे। एंड ऑन द स्पॉट दे हैव 15-20 डेज फॉर प्रिपरेशन। दे ऑल हैव अप्लाइड फॉर दैट एग्जाम। Wow. सबने अप्लाई किया, अटेम्प्ट किया, और उसमें से 6 स्टूडेंट्स ने क्लियर भी किया उस एग्जाम को। Wonderful. तो दैट वाज हाँ, द फर्स्ट सेटिस्फेक्शन फॉर मी कि, और उन बच्चों का सबसे पहला जो कमेंट था ये था कि मैम हम दे देंगे एग्जाम। तो मुझे वहीं से ये चीज सबसे अच्छी लगी कि एटलीस्ट अब उन्हें कोई डर नहीं है। एंड दे कीप ऑन आस्किंग मी, मैम कोई और एग्जाम के लिए निकलेगा तो हमें बता देना, हम ये स्कॉलरशिप एग्जाम दे देंगे, हम नेक्स्ट ईयर फिर से दे देंगे इसका एग्जाम। दे आर नॉट फियर्ड कि उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं, दे आर नॉट फियर्ड अबाउट कि एग्जाम देने जाना है। वो रेडी है एग्जाम देने के लिए। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। तो Seriously. ये चीज Totally agree to it. प्रैक्टिकली हर एजुकेटर या हर टीचर को ट्राई करना चाहिए कि अगर वो एग्जाम के फियर को खत्म कर सके। एग्जाम, और वो बच्चे इस बात से खुश हैं कि उन्होंने जो लर्निंग ली, जो इस दौरान सीखा इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, डाउन द लाइन उन्होंने एग्जाम क्लियर किया या नहीं किया वो इतनी बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन उनको ये था कि मैम अब हम 6 में आए ना, आपने हमें 5th में इतना कुछ सिखा दिया, हमें तो सब कुछ आसान लगता है। तो Correct. उन्होंने अपने लेवल से आगे सीख लिया, तो उनका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ गया, वो एक स्टेप अहेड हो गए। तो एग्जाम को अगर हम फियर हटा दें, चाहे पेरेंट्स हैं चाहे एजुकेटर्स हैं, तो अपने आप बच्चा उसको एंजॉय करने लगता है। तो एग्जाम का ई फियर की बजाय एंजॉयमेंट में बदल जाएगा। दैट्स व्हाट आई कैन से, एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटर, इस फियर को हटा दिया जाए। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया काम किया है, तो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट एस्पेक्ट। एंड मेरा एक मिथ आपने हटा दिया। तो अभी मैं बोल रही थी ना, दे आर कन्फाइंड टू वॉल्स, 4 वॉल्स, तो वो तो मैंने एक्चुअली अभी मुझे थोड़ा करेक्शन करने का भी मौका मिल गया। तो इसीलिए ओलंपियाड एग्जाम्स ऐसा कॉम्पिटिटिव वाला फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही इंट्रोड्यूस कराते हैं, ताकि वो दुनिया का कंपटीशन के लिए वो तैयार हो जाए। बट व्हाट आई हैव सीन इन द किड्स, they or not that is like experienced with a competition as such. So the kind of mentality those kids will have is completely different from Garima's students. So there is a mismatch because they have seen much of world, and your kids are still like opening their eyes to the world. So they will be able to grasp and observe as much as you give them. So wonderful achievement that you have. So I know that you will be keeping it on and rolling it all the time. All the best for that as well. Uh, Dipti, I would like to ask you. So, as you have already explained, that competition mindset has to be there and the fear of exams has to go away. So, what do you think the pressure when we hear the word exam? So, what is that pressure? Why is that pressure building up in the minds, young minds? So, even when we gave the exam, we had the pressure. It wasn't that easy, like everything we were given and then we were asked to write the exams. So and the results will be out on the papers. Not even the internet was very not, it's like it was in a budding stage. So apart from that, we did our best and we never used to feel that pressure on the exam after the result. Once the exam is over, is over. So whatever comes, it's okay. That will decide our future, but not our character. But what I have seen in the kids is like they are taking it like whatever the marks is my character. So how far have you seen this scenario in your kids where they are very small? So how do you see this current scenario's exam? तो तारा जी, इफ वी टॉक अबाउट करंट सिनेरियो, बेसिकली एग्जाम्स आर कंसिडर एज कि हाउ यू मेमोराइज थिंग्स। आप कितना मेमोराइज कर सकते हो, कितना उसको एग्जाम में दिखा देते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज वी सेड, रैंक मैटर कर जाती है
बिकॉज रैंक डिसाइड करती है कि आप बेटर प्लेस पे जा पाओगे, बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिल पाएंगी। फिर आ जाता है कि आपका फ्यूचर भी, जैसे कि हम बात करें 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स आपको बेटर कॉलेज या बेटर जगह आपको एडमिशन दिलाते हैं। और फिर वहीं से आपका करियर भी डिसाइड हो जाता है। आप करियर के लिए जाते हो तो आपकी कितनी परसेंटेज है, कितना रैंक आया है, ये सब मैटर करते हैं। तो ये चीजें जब होती हैं तो डेफिनेटली बच्चों के दिमाग में फियर और स्ट्रेस आता है, और हम इसको हटा भी नहीं पा रहे हैं। हम कितनी भी कोशिश करें ये चलता है। और डेफिनेटली हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता, और सबकी चॉइसेस या सबकी डिजायर्स भी एक जैसी नहीं होती हैं। हर एक के अपने लाइफ गोल्स अलग होते हैं, अपने टारगेट्स अलग होते हैं। एवरीबडी इज नॉट गुड एट लॉजिक और एकेडमिक्स। कुछ बच्चे क्रिएटिव भी होते हैं, तो उनकी थॉट प्रोसेसेस अलग तरीके से होते हैं। तो वी कैन नॉट इवेल्युएट एवरी चाइल्ड इन द सेम बैलेंस, कि सभी को हम एक साथ रख लें कि हाँ सभी 90% ले लेंगे। और एग्जाम, क्योंकि हम एग्जाम में क्राइटेरिया क्या लगते हैं, एकेडमिक सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। तो अगर वो सब्जेक्ट्स हर बच्चा नहीं उसके साथ कोप अप कर सकता, किसी और का प्रैक्टिकल स्किल्स में इंटरेस्ट है, दो गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि बहुत सारे स्किल सब्जेक्ट्स भी अब इंक्लूड हो रहे हैं, हमारी नई पॉलिसीज आ रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं। बट टिल डेट जब तक चेंजेस नहीं हो रहे तो स्ट्रगल तो है बच्चों के लिए, नो डाउट। और ऊपर से प्रेशर पेरेंट्स के लिए इसलिए भी है कि अगर बच्चा स्कोर नहीं करेगा, अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, करियर अच्छा नहीं डिसाइड हो पाया उसके लिए, तो डेफिनेटली पेरेंट्स के लिए तो एक प्रेशर है ही। और वो प्रेशर, वो एंजाइटी, वो फियर डेफिनेटली पास ऑन होता है बच्चों पे। और जब बच्चों पे वो पास ऑन होता है तो उनमें तो ऑटोमेटिकली वो फियर रहेगा ही। हम कितना भी कहें कि बहुत सारे सिनारियो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं आज की डेट में, तो अब इंटरनेट के थ्रू कि आपके पास अर्निंग सोर्स डिफरेंट है। पहले तो सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर से, अब तो इतने आपके पास करियर ऑप्शंस हैं। स्टिल देयर इज अ फियर कि पहले एक स्कोर तो करना पड़ेगा आपको, तो वहां से फियर रहेगा ही रहेगा जब तक उस थॉट प्रोसेस को पूरे तरीके से चेंज नहीं करेंगे। मार्क्स आर नॉट फॉर जजमेंट। अगर हम जब उसको हटा देंगे कि ये सिर्फ एक प्रोसेस है, एग्जाम हमारे ग्रोथ के लिए, ना कि ये दिखाने के लिए कि इट्स नॉट अ प्रूफ फॉर आवर परफेक्शन, कि हम कितने परफेक्ट हैं और ऊपर से लोग क्या कहेंगे। जैसे आपने कहा कि न्यूज़पेपर में आता था तो तब से सबसे ज्यादा फियर होता था कि एवरीबडी कैन सी आवर मार्क्स। करेक्ट। तो उसको ही चेंज करने के लिए, उस फियर को, उस कहते हैं कि उसमें उसमें ज्यादा किसी को भी फील होता था, बहुत डिप्रेशन होता था या डिमोटिवेटिंग फील होता था कि फला फला बंदे ने, जो हमें नहीं भी जानता, दे ऑल्सो नो आवर मार्क्स। तो अब उसको इसीलिए किया कि आपके पर्सनली आपके मार्क्स मिलेंगे, दैट इज वेरी गुड थॉट प्रोसेस। तो लेकिन फिर भी अब की सोसाइटी ऐसी है जो मार्क्स जरूर पूछती है और फिर मार्क्स से जज करती है। तो ये धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं, पर जब तक पूरे नहीं होंगे तो जो भी इस फेस में रहेगा उसके लिए स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा। एजुकेटर्स भी, ऐसा नहीं है, टीचर्स या एजुकेटर्स के लिए तो डबल चैलेंज हो जाता है। मैं कहूंगी कि वो इस बात को समझते हैं कि मार्क्स ही सब कुछ नहीं है, बच्चे की नॉलेज, क्योंकि वो सारा दिन बच्चों के साथ रहते हैं। वो करेक्ट। हर मूवमेंट हम देख पाते हैं कि बच्चे में क्या बेटर है क्या नहीं है। बट स्टिल अल्टीमेटली तो परफॉर्मेंस हमारे लिए भी आ जाती है कि हाँ परफॉर्मेंस तो मार्क्स ही बताएंगे। तो कोशिश करते हैं मैनेज करने के लिए, मोटिवेट भी करते हैं बच्चों को। एक तरफ हम उनके पर्सनल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हम उनको जिस तरीके से ग्रो कर पा रहे होते हैं वहां सपोर्ट करते हैं। साथ साथ प्रिपेयर भी करते हैं कि कैसे एग्जाम के लिए भी वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो जो हमारे टाइम पे शायद इतना नहीं होता था, आज की डेट में मैं कहती हूँ हर एक टीचर मोटिवेशन के साथ साथ हर एक छोटी छोटी गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप देते हैं बच्चों को, जिससे कि वो इम्प्रूव कर पाए और बेटर परफॉर्म कर पाए। प्रैक्टिस दी जाती है, मल्टीपल टाइम ऑफ एग्जाम। हमारे टाइम में सीधे हम बोर्ड रूम में जाके बैठते थे और फर्स्ट टाइम लिखते थे। आज की डेट में मल्टीपल टाइम स्कूल्स में ही प्री बोर्ड्स हैं, वन टाइम, ट्वाइस, थ्राइस, वो बच्चों को प्रैक्टिस करा देते हैं। सैम्पल पेपर्स है कि बच्चे को वो एनवायरनमेंट में लिखने की प्रैक्टिस हो जाए ताकि वो फियर खत्म हो। तो इट इज ऑल अबाउट दैट एंड थिंग्स आर इम्प्रूविंग, नो डाउट। तो होप सो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए एग्जाम फियर नहीं रहेगा। एग्जाम एक बेटरमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। Yeah, I agree with you. However, अभी तो जो सर्वे का स्टैटिस्टिक्स देखती हूँ सुसाइडल का, especially failure of examination. So failure of not meeting parents' expectations, not meeting peers' societal expectations, the suicidal cases have actually increased. So to mention the stats, according to the survey of 2022,
13,044 students have gone into the path of suicide. Especially from that number, 2,248 are because of the failure of examination. So how many ever times we speak and tell parents, teachers, the students, we being in this field, so we try to create awareness as much as possible. And Garima ji, especially this suicidal rate is more between 12 and 18. So last episode also we were talking about the mental health in this age group, the teen age group. So आप जब एग्जाम को प्रिपेयर करते हो बच्चों को, तो ये बात आप इतने बार भी बोले तो भी बच्चे इस स्टेट पे, इस प्रेशर पे जाते हैं, तो these suicides are, is it only because of the exam pressure, do you think? The numbers officially are out only that much, but I know it is beyond that. So what do you think about the pressure that is created in this age group of kids? जी तारा जी, हम देखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है ना, उसको कोई और रन कर रहा होता है और हम होड़ा होड़ी और देखा देखी में कई बार लग जाते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स और टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहले मैं पेरेंट्स के लिए बताना चाहूंगी कि हर बच्चा अलग अलग स्किल के लिए पैदा हुआ है, उसका जन्म हुआ है और वो अपनी जन्मजात खासियत को लेके आया है। कुछ ना कुछ उसके अंदर यूनिक है, पर हम उसे नहीं देखते। हम जहाँ फेल हो गए, हमें जहाँ सक्सेस नहीं मिली, हमें जहाँ पीछे देखना पड़ा, तो हम वो सारा बोझ जो है अपने बच्चों पर लाद देते हैं। हमें ये देखना होगा, इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एक जंगल है और जंगल में उन जंगल वासियों को लग रहा है कि जो इंसान है उन्होंने बहुत ग्रोथ कर ली है। और जब उन्होंने इस बात की रिसर्च करी कि ग्रोथ क्यों हुई, कैसे हुई, तो उन्होंने ये जाना कि भाई वो लोग एजुकेट हैं और एजुकेशन पे बहुत ध्यान देते हैं। तो हम लोगों को भी प्रोग्रेस करने के लिए एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो एक हमारा भी एजुकेशन सिस्टम हमें डेवलप करना चाहिए। तो सब लोगों को इकट्ठा किया गया, सभी तरह के जानवर उसमें इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि भाई अपना भी एक सिस्टम बनाया जाए। तो ठीक है भाई, तैयारी हुई। अब उसमें बंदर भी थे, खरगोश भी था, गिलहरी भी थी, कबूतर भी था, चिड़िया भी थी, तरह तरह के अलग अलग तरह के जानवर थे। और उनकी क्लासेस लगना थी। तो क्लास कैसे, क्या करिकुलम डिसाइड किया जाए, तो उन्होंने कहा कि देखिए अपन ना दौड़ने की, कूदने की, भागने की, तैरने की स्किल पर काम करते हैं। ये स्किल सिखाई जाएंगी अपने स्कूल में। ठीक है। अब पहले दिन कूदने की क्लास थी। तो जिस दिन कूदने की क्लास थी, उस दिन बतख परेशान, हिरण परेशान कि आज क्या होगा, आज तो हम बचने वाले नहीं है, हम कैसे कूदेंगे। लेकिन बंदर बड़े खुश थे कि अरे वाह, कूदने की क्लास है, अपन तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी तरह जब तैरने की क्लास थी, तो मछलियां खुश थी, लेकिन बाकी सारे जानवर ना खुश। तो आप मेरी बात को समझ रही होंगी। ये कहानी हमें बताती है कि हर बच्चा अपने अंदर क्या लेकर आया है। उसका स्किल, मान लो कि ग्रॉस मोटर है, वो खेलने कूदने में बहुत अच्छा है। उसका माइंड जो बना है वो खेलने कूदने के हिसाब से बना है। उसकी बॉडी जो बनी है, उसका जो माइंड का जो जिस हिस्से का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, वो खेलने कूदने वाले हिस्से का हुआ। अब आप उसे एकेडमिक उसमें नंबर लाने के लिए रख दोगे, वो खेल कूद बहुत अच्छा सकता है, लेकिन आपने उसको गलत जगह, गलत फील्ड में, तो बच्चा स्ट्रेस में तो आएगा ही। कैसे वो लेकिन अगर हम उसको उसके ही, जहां पे उसकी स्किल हमें दिखाई दे रही है कि वो खेल कूद में बहुत अच्छा है, अगर वहां पे सपोर्ट कर दें, पढ़ाई करे, लेकिन पढ़ाई में अभी ये बाध्यता ना हो कि इतने मार्क्स और इतना ही सब कुछ, लेकिन उसके खेल वाले पोर्शन पे अगर आपने सपोर्ट कर दिया, तो वो खेल में अपना जोर दिखा सकता है। अगर किसी का सिंगिंग में है या म्यूजिक में है और हम उसको इधर लेके आ रहे हैं, तो उसका मन लगेगा ही नहीं। तो जब बच्चा, वो खुद अलग है, उसकी जो पेरेंट्स की डिजायर है वो अलग है ना। स्कूल उससे कुछ कह रहा है, उसको डाला किसी और काम के लिए जा रहा है। अब 12th से आपने बताया 15-16 का जो एज ग्रुप है, वो बच्चा खुद को समझ रहा है अपनी, कि मैं किस लिए बना हूं, मेरी इच्छाएं क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। उसको समझ आता है वो क्या करना चाहता है, वो किसमें बेस्ट कर सकता है। उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, पर उस पर किसी का ध्यान नहीं। कोई उसकी ड्राइंग को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, ना पेरेंट्स कर रहे हैं, ना बाहर कर रहे हैं किसी को, लेकिन वो उसमें बहुत कुछ आगे कर सकता है, तो वो हम नहीं देख रहे। ऐसी स्थिति में हम उसे कंपटीशन में लाके खड़ा कर देते हैं, जहां पे उसकी स्किल है ही नहीं उतनी डेवलप। और उस कंपटीशन में जब आप उसको लेकर आ जाओगे, तो वो उससे भी जूझ रहा है, अपने शौक से भी जूझ रहा है। और इसी समय पे ये जब एज होती है कि फिजिकल मेंटल चेंजेस होते हैं, और जब उसको समझने वाला कोई नहीं मिलता, घर पे कोई नहीं समझ रहा है, तो फिर वो बच्चा भटकाव आता है। कोई ऐसा उसको उस समय टच में आ जाता है जो उसे समझ लेता है, सुन लेता है। कई बार वो लोग अच्छे लोग होते हैं, कई बार गलत लोग होते हैं।
उसे अच्छा बुरा तो उस समय समझता नहीं है, और इस समय हमेशा एनक्रोचमेंट आसान होती है, ऐसे बच्चों को कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट करने की आसान होती है, दिख जाते हैं, उनके चेहरे पे दिखाई देता है, और हमारा ध्यान नहीं होता है और बच्चे उस तरफ मुड़ जाते हैं। वो गेम्स जोन हो सकते हैं, वो कोई उनकी नशा वगैरह वाली चीजें हो सकती हैं, एडिक्शन हो सकता है ना, या कुछ गलत आदतें हो सकती हैं, या मोबाइल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, या वो इस तरह की चीजें देखना, तो वो अपना स्टेज जो है इन जगहों पे जाके कम उसे कम फील होता है और थोड़ा अच्छा फील करता है। लेकिन इसी जगह से कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है कि वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है, ना उसके साथ पेरेंट्स खड़े होते हैं, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये सब पता पेरेंट्स को पड़ गया तो मेरा क्या होने वाला है, क्योंकि उस पहले से इतना फियर में था। और इसी कंडीशन में उसे कोई रास्ता नहीं सूझता और कोई दिखाई नहीं देता, उसे लगता है कि अभी ये अब कुछ नहीं हो सकता है, और उसको मरना आसान लगता है जीने से। तो यहाँ पे पेरेंट्स को अपने बच्चे को समझना बहुत जरूरी है। कहते हैं पूत के लक्षण जो है पालने में नजर आ जाते हैं, तो वो अपने बच्चे को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और आजकल तो इतनी सारी टेक्निक्स आ चुकी हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आता कि आपके बच्चे का माइंड किस तरफ है, कौन से स्किल्स हैं उसके अंदर, तो डीएमआईटी टेस्ट होता है, रिजियोलॉजी होती है, जिसके थ्रू हम अपने बच्चे को समझ सकते हैं, अपने बच्चे के माइंडसेट को समझ सकते हैं, और समझने के बाद हम उसको हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं कि भाई इसका ये स्किल डेवलपमेंट है, अगर ये चीज कम पड़ रही है तो हम इस कमी को कैसे पूरा करें, अगर आप भी जो चाह रहे हो उसको कराना चाहते हो तो उसके लिए उसके पास क्या कमी है, उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, उसका सपोर्ट सिस्टम अगर हम बनेंगे और उसके अच्छे बुरे के बारे में उससे जुड़ेंगे, उससे बातचीत करेंगे, तो निश्चित ही हम ये रेशो कम कर सकते हैं। और इसमें टीचर का भी रोल है, टीचर को भी ये समझना होगा, अगर पेरेंट्स घर पे नहीं समझ रहे हैं तो टीचर अपनी क्लास में ही देखे, पिछली बार हमने इसी बारे में बात की थी, और इसी चीज ने हमें प्रेरित किया कि हम इस पर काम करें। तो क्योंकि एग्जाम आपको डिफाइन नहीं करती है, कोई भी एग्जाम आपको डिफाइन नहीं करती है, जीवन भर हम एग्जाम देते हैं, लेकिन हमें एज ए टीचर मेरा रोल है कि मैं अपने सब्जेक्ट में उसको उसके हिसाब से उसकी लर्निंग जहां से है वहां से उसको लेके चलकर उस तरह से समझा दूं, उस तरह से चीजों को आसान बना दूं कि उसे वो कुछ मुश्किल ही ना लगे। और डेली अपनी इस तरह की एक्टिविटी लिखूं बिना एग्जाम नाम लिए, मैं उसको इतना आसान उस विषय को कर दूं, उसकी समझ को परिपक्व कर दूं, उनको वो साधन उपलब्ध करा दूं कि जिस दिन वो एग्जाम दे उसे लगे ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। हमारे पास पूरा इतना समय होता है, हमें पता है कि कैसे पूछा जाता है क्या है, तो हम अपने विषय को सरलता से और हर तरह से अलग अलग जगह से उसको बताएंगे, तो वो निश्चित उस विषय को समझेगा और उसको सीखेगा। और जब वो बच्चा सीखता है ना, समझता है, तो उसकी इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। आप अगर अपना टेस्ट लेना हो ना कभी कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, या अगर टीचर को अपना टेस्ट लेना है, तो आप ये पूछो बच्चे से कि तुम्हें कौन सा विषय अच्छा लगता है। बच्चा जिस विषय का नाम सबसे पहले ले, आप ये समझ जाइए कि बच्चे को इस विषय में इंटरेस्ट है, क्योंकि बच्चे को इस टीचर में भी इंटरेस्ट है, टीचर भी उसको वो पूरा डिलीवर कर रहा है और तभी उसको उस विषय में इंटरेस्ट आया है। बच्चा नहीं तो क्या सब्जेक्ट जानता है, बच्चा तो वही जानता है ना टीचर ने उसको बताया है। तो जब टीचर अपना सब्जेक्ट उस तरह से बताता है तो बच्चा अपने आप उस टीचर की तारीफ करता है, उस विषय को पसंद करने लग जाता है, और उसके दिमाग में सबसे ऊपर वो सब्जेक्ट पहुंच जाता है। तो हम अपने घर में चेक कर सकते हैं कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, कौन सा नहीं पढ़ा रहा है, कहाँ रिजल्ट डाउन है, मतलब टीचर भी तो हम टीचर से बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा है अपने, टीचर का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है जब बच्चे ने एग्जाम फेस करते हैं। तो thank you so much for this wonderful time. I know this topic is actually some more things we have to give here, and we can do much better in this aspect. But before closing this episode, Deepti ji and Garima ji, what is your closing statement? This topic, exam, if you wish to continue, we can do one more episode for exams, or we'll close this year and we'll take another topic. So, for me, as a closing statement, I would say that exam is an opportunity to witness our growth. It's not the proof of our perfection. Thank you. Wonderful. Garima ji, आपका closing statement. एग्जाम जीवन हमेशा लेता रहता है और हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। कोई एक डेट जो नहीं होती एग्जाम की, डेली हमारी एग्जाम होती है, तो हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए और प्रैक्टिस चलती रहती है। जितनी बेहतर प्रैक्टिस होगी एग्जाम देने की, उतना हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो एग्जाम के लिए हमेशा तैयार रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं। Thank you, Deepti ji and Garima ji. Wonderful episode again. So we will be doing many more episodes if you are giving the time. Sure. बिल्कुल Okay. तारा जी, आई एम रेडी। So we'll bring up new topics, and please mark the date, November 15th. That is going to be a wonderful session where you can learn many things about exams and how to cope up with that. So remove the fear of exams. So I'll see you online. Bye bye. Signing off, Tara Satish from Vatsali Dimai. बाय बाय, नमस्कार। Thank you.